ये क्या सारे घर में तुम चीथड़े से फैला कर रखती हो? मैंने कितनी बार कहा, जब मैं आऊं तो मुझे घर साफ सुथरा चाहिए। प्रकाश ने अपनी पत्नी की ओर गुस्से से देखते हुए कहा। उनकी पत्नी शीला जल्दी से इधर उधर फैले कपड़ों को समेटकर उनके लिए चाय बना लाई। प्रकाश का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वह चाय पीते हुए उसे ताना मारने के अंदाज में बोला, पूरा दिन 40-50 रुपए कमा क्या जतलाना चाहती हो? मैं घर का खर्चा नहीं चला सकता। तुम्हारी 2 टके की कमाई से ही घर चलता है। आप भी ना, पता नहीं क्या बेतुकी बातें सोचते रहते हो। अरे मैं तो बस समय बिताने के लिए ये सब करती हूँ और कुछ नहीं। शीला ने प्रकाश का गुस्सा शांत करने के लिए कहा, याद रखो, गृहस्थी की गाड़ी आदमी के मजबूत कंधों के बलबूते ही चलती है। तुम औरतों के बस के घर के ये छोटे मोटे काम ही है। इतना कह वह उठकर चला गया। शीला का पति प्रकाश प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता है। उसकी आमदनी से घर खर्च बमुश्किल ही चलता। इसलिए शीला अपने पड़ोस में चलने वाली एक फैक्ट्री, जिसमें गुड़िया के कपड़े सिले जाते हैं, वहां से कुछ कपड़े लाकर वह घर पर ही सिलती थी। इस तरह से वह हर महीने 2000-3000 रुपए कमा लेती। उनसे घर के जरूरी खर्चे निपटा वह कुछ पैसे बचा भी लेती थी। ये बात प्रकाश को भी अच्छी तरह मालूम थी कि उसकी कमाई से घर का खर्चा नहीं निकलता, लेकिन अपने पुरुष दंभ में उसने कभी भी अपनी पत्नी के योगदान को स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही समय बीतता रहा और शीला छोटे मोटे काम कर पैसे बचाती रही। उसकी बेटी की पढ़ाई पूरी हो, एक अच्छे घर में उसका रिश्ता तय हो गया था। शादी 6 महीने बाद होनी तय हुई। दोनों पति पत्नी शादी की तैयारियों में जुट गए। अभी 1 महीना ही बीता था कि बेटी के ससुराल से फोन आ गया कि उसके ससुर, जो पहले से ही बीमार थे, उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। इसलिए वह बेटे की शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं। ये सुनकर प्रकाश जी के हाथ पैर फूल गए। अब इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा? अरे प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालने में समय लगता है ना। माना उन्होंने कहा है कि वह सिर्फ 50 बारातियों संग सादगी से ही शादी करेंगे। कपड़े, खाना पीना, चलो सब जैसे तैसे कर भी लूं, लेकिन ये देखो ना, सोने का भाव कहां जा रहा है बताओ? 45,000 रुपए तोला। एक बेटी है, लड़के वालों की मांग कुछ नहीं, फिर भी जेवर तो चढ़ाने पड़ेंगे, वरना बिरादरी में नाक कट जाएगी। और बेटी का ससुराल में मान बना रहे, उसके लिए भी तो जरूरी है। प्रकाश चिंतित होते हुए बोला, आप गहनों की चिंता मत करो, वह सब मैंने बनवा रखे हैं। तुमने गहने कहां से बनवा लिए? प्रकाश हैरानी से अपनी पत्नी की ओर देखते हुए बोला, माना मैं स्त्री हूं, गृहस्थी की गाड़ी खींच सकूं, आपके मुताबिक शायद इतने मजबूत कंधे मेरे नहीं। हाँ, लेकिन हम स्त्रियां इतनी कमजोर भी नहीं होती कि विपरीत परिस्थितियों को देख घबरा जाए। अपने परिवार को ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकालने की क्षमता व धैर्य हम स्त्रियों में ही होता है। हाँ, और ये सब गहने मैंने अपनी उसी 2 टके की कमाई से बनवाए हैं, जो इतने सालों से मैं कमाते आई हूं, अपनी उन्हीं 40-50 रुपए की कमाई से। और हाँ, मन्नू के साथ ही उसके होने वाले सास ससुर के लिए भी मैंने एक एक चीज बनवा रखी है। इसके अलावा भी मेरे डाक खाने में कुछ 1000 रुपए पड़े हैं। मुझे उम्मीद है उससे खाने का खर्चा निकल आएगा। शीला ने अपने पति की आंखों में देखते हुए शांत किंतु सशक्त आवाज में कहा। अपनी पत्नी की बात सुन प्रकाश से कुछ कहते नहीं बन रहा था। अपने पुरुष दंभ में जिस पत्नी के सहयोग को देखकर भी वो अनदेखा करता रहा, आज उसकी उस छोटी सी कमाई व बचत ने उसे इस विकट परिस्थिति से बाहर निकाल लिया और साबित कर दिखाया, स्त्रियां गृहस्थी की गाड़ी बखूबी अपने कंधों पर खींच सकती है। दोस्तों, समाज में महिलाएं चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन जब बात आती है घर को चलाने की, तो कहा जाता है कि पुरुष के बिना गृहस्थी की गाड़ी नहीं चल सकती। एक स्त्री कामकाजी हो या ना हो, लेकिन एक मकान, घर स्त्री के सहयोग व समर्पण से ही बनता है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।